जो भी बच्चे जेई मेन और एडवांस 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं या बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्लास 12th की फिजिक्स जो है क्लास 11th के किन टॉपिक पे पूरा डिपेंड करती है। अगर आपने क्लास 11th के इन टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट होने से पहले, तो आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा और शायद आपको चीजें इतने अच्छे से समझ में ना आए और जैसी आपकी क्लास 11th खराब हुई वैसे कहीं क्लास 12th ना खराब हो जाए। सो अगर आप बैकलॉग में लगे हुए हैं तो इन टॉपिक को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। कब किस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कई बार बच्चों के इस तरीके के डाउट भी होते हैं कि क्या सर मैं वन शॉट रिवीजन वीडियोस देख देख के अपना पूरा का पूरा क्लास 11th के रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कर लूं या मैं डिटेल में देखूं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मैं हूं कैलाश शर्मा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। बच्चों मैंने रेजोनेंस, कोटा और बंसल क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट्स में करीब करीब 5.5 साल ऑफलाइन आईआईटी जेईई के लिए फिजिक्स पढ़ाया है और 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा बच्चों अनअकैडमी के साथ रहा है ऑनलाइन। अभी बच्चों मेरे जो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो प्रेपजीत ऐप पे मिलेंगे। आप में से अगर कोई भी बच्चा मेरे से आगे पढ़ना चाहता है वो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके मेरे से पढ़ सकता है। अब आते हैं बच्चों जैसे क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक है जिनका डायरेक्ट यूज होता है आपके क्लास 12th की फिजिक्स में। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप सबसे पहले टॉपिक जो होते हैं एरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, ये टॉपिक होते हैं। इनका बच्चों कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, मतलब ना ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखे हैं नहीं कर रखे, क्लास 12th की फिजिक्स पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते। शुरुआत होती है बच्चों यहां से काइनेमेटिक्स। यस, काइनेमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के यूज होते हैं। अगर देखो क्लास 12th में दो तरीके से फिजिक्स को स्टार्ट किया जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स काफी इंडिपेंडेंट टॉपिक है लेकिन उसमें काइनेमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी अगर आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो काइनेमेटिक्स तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। बाद बाकी टॉपिक रिलेटिवली यहां पे यूज नहीं होते। तो काइनेमेटिक्स आपकी अच्छी होगी तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और उनके जो रिलेशन होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ लोगे। बस उस वाले पार्ट में बच्चों इसका यूज आता है। सो बेसिकली जैसे मैं जो है क्लास 12th स्टार्ट करूंगा ना, जो मेरा 15 अप्रैल से प्रेपजीत ऐप पे जो मेरा बैच आने वाला है क्लास 12th का, उसमें बच्चों मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो करीब करीब 1 महीने तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चलेगा। तो 15 अप्रैल से करीब करीब 15 मई तक हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चलेगा। सो अगर आपने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर रखा है तो उस वाले क्लास में बच्चों कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपको 1 महीना और मिल जाता है अपनी क्लास की 11th की फिजिक्स को सुधारने का। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हो पहले तो। फिर बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी तो बहुत आता है, मतलब ना सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन उतना ज्यादा नहीं आता, मतलब ना ये उतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स का बॉयंसी वाला, मतलब ना स्टार्टिंग वाला बॉयंसी वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये सारे के सारे आते हैं। तो अगर आपका रोटेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रोटेशन इज अ बिग टॉपिक, अगर आप इसको करने जाओगे इट विल टेक टाइम। सो इतना ज्यादा नहीं आता एसएचएम में रोटेशन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता। एक आध अगर एग्जांपल आए तो उसको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। तो अगर आपकी क्लास 11th में बहुत बुरी हालत है तो बच्चों मैं कहूंगा क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले आपको ये काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इतने टॉपिक तो बच्चों बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने डाला है मैथमेटिकल टूल। इसको इसलिए लास्ट में डाला है क्योंकि बच्चे बहुत मतलब काफी हद तक तो पढ़ लिया होता है इसका पोर्शन, लेकिन अगर आप मैथमेटिकल टूल नहीं किया है आपने क्लास 11th में अच्छे से, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच यू नीड टू कंप्लीट। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो सब कुछ छोड़ दो, पहले मैथमेटिकल टूल को अच्छा कर लो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आने चाहिए, वेक्टर की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए काइनेमेटिक्स, बाद बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बच्चों ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बच्चों यही टॉपिक काम आएंगे। उसके बाद कैपेसिटर में भी जो नया टॉपिक आएगा उसमें भी यही टॉपिक काम आएंगे बच्चों। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी ऑलमोस्ट यही आएंगे। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी जो काफी लंबे टाइम बाद, मतलब बहुत लेट स्टार्ट होंगे, तब तक आप लोगों को अपना ये रोटेशनल मोशन और ये कंप्लीट कर लेने। ठीक है, सो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब चलेगा ना तो आपको वेव रिक्वायर्ड नहीं होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, इनकी भी खास तौर पे जरूरत नहीं पड़ती। एक आध क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस टेंशन का बन जाता है बट उसको भी हम इग्नोर करके चल सकते हैं।
कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों दे आर नॉट नीडेड फॉर क्लास 12 फिजिक्स। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट कर ले तो तब एक टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव। बच्चों ये लास्ट में आते हैं क्लास 12 के ना, तब जाके बच्चों इस टॉपिक की जरूरत पड़ती है, तो ये कंप्लीट करना फिर वहां पे आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, पर वो बिल्कुल एंड में जाके आते हैं। तो अभी के लिए आप जिन टॉपिक्स को छोड़ के चल सकते हो वो टॉपिक है बच्चों वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी। और एसएचएम का भी सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट आपके काम आता है, और एक सिंपल पेंडुलम वाला ना, सिंपल पेंडुलम भी थोड़ा थोड़ा काम आ जाता है। तो सिंपल पेंडुलम और एसएचएम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है बच्चों दैट इज नीडेड। इधर बच्चों बॉयंसी फोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में तो देख, अगर तुम देखा जाए तो मोटा मोटी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बच्चों ये वीडियो मैं 6 मार्च को बना रहा हूं, है ना, और 15 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अच्छा बैच के बारे में थोड़ा बता दूं, ये वाला क्लास 12 का ईयर लॉन्ग बच्चों फिजिक्स का बैच है जो प्रेपजीत ऐप पे मैं स्टार्ट करूंगा। ये अभी 15 मार्च तक होली ऑफर चल रहा है और इस वाले प्राइस पे अवेलेबल है 10,000 रुपए में, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप 11th और 12th दोनों कंप्लीट करना चाहते हो तो गो फॉर द अर्ली ड्रॉपर, और अगर आप सिर्फ 12th पढ़ना चाहते हो तो गो फॉर दिस। ये दोनों सेम डेट पे 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। 15 अप्रैल मतलब अभी भी आपके पास जो है टाइम है करीब करीब, कितना टाइम है अभी आपके पास, करीब करीब 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने में काइनेमेटिक्स तो बच्चे बच्चे ने पढ़ रखा होता है ना, ये इसमें भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव, और मतलब इसका तो काइनेमेटिक्स तो सारे ही अच्छा कर लेना। एनएलएम फ्रिक्शन भी ज्यादातर बच्चों ने सही होता है। प्रॉब्लम आती है वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास से। तो ये टॉपिक एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो देखो मैंने तुम्हारा कितना काम आसान कर दिया। वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हारा काम आसान हुआ, जो एक टेंशन हो रखी थी कि 11th के टॉपिक के चक्कर में मेरी 12th ना खराब हो जाए, काफी आसान हो गया। इनको अभी टॉप प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लो, फिर उनके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों रोटेशनल मोशन, फिर एसएचएम अगर आपने बेसिक लेवल पे किया तो एसएचएम को कंप्लीट करना है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करना है, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी कंप्लीट करना है, फिर मैकेनिकल वेव कंप्लीट करना है, और फिर केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री कंप्लीट करना है। तो अगर मेरे बैच में अगर आप आते हो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 15 मई के आसपास स्टार्ट होगा, तो 15 मई तक 15 मई तक बच्चों आप लोगों के पास करीब 2.5 महीने का टाइम हो गया, जिसमें आपको ये बच्चे कुछ छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करने। अब आती बात कि क्या सर वन शॉट रिवीजन वीडियो से कर लेना चाहिए क्या? देखो देखो बच्चों 11th में तुम्हारे पास अभी फिर भी टाइम है। एक बार जब 12th स्टार्ट हो जाएगा और अगले साल जब तुम जो है चाह के भी आप इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, बेसिक से नहीं देख पाओगे अगर आपने आज नहीं किया। तो आज तुम्हारे पास टाइम है, टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और रोटेशन को भी ऐड कर दिया जाए तो 8 टॉपिक है। अगर आप आज भी डेली एक लेक्चर देख के पूरा इनको अच्छे से कंप्लीट करना चाहो तो आज भी कंप्लीट हो सकते हैं बच्चों। और अगर आप में से कुछ टॉपिक तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड कर रखे हैं, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाले टॉपिक तो आप यहाँ पे पूरे पूरे थ्योरी भी देख सकते हो, ठीक है। सो इन टॉपिक को कंप्लीट करके बच्चों अगर आप क्लास 12 में जाओगे तो बड़ी स्मूथ चलेगी आपकी क्लास 12। बाद बाकी बच्चों पैरेलल करते रहना, लेकिन पूरा डिटेल में करना है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो ये ईयर लॉन्ग बैच जो है आपका क्लास 12 का आपका वेट कर रहा है प्रेपजीत ऐप पे बच्चों। आज ही ऐप डाउनलोड करनी है, इस कोर्स को जल्दी 15 मार्च से पहले बच्चों इसका प्राइस हाइक होगा 15 मार्च को, उससे पहले इसको एनरोल कर लेना। बाद में मत कहना देखो भाई प्राइस हाइक होके जाएगा, मतलब ना 15 मार्च को प्राइस हाइक होगा, महंगा पड़ेगा। उसके बाद अभी से जुड़ जाओ मेरे साथ, अपनी जेई की प्रिपरेशन 2026 की मेरे साथ स्टार्ट कर दो। इसमें एक और अच्छी चीज बताए बच्चों क्या है, अगर आपके 2026 में 100 परसेंटाइल लेके आए तुम, अगर उसमें किसमें, फिजिक्स में, तो बच्चों ये आपकी जो फीस है ना वो माफ मतलब रिफंड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑफर इन बोथ द बैचेस इवन फॉर 2025। जिस भी बच्चे के फिजिक्स में फुल में से फुल मतलब 100 परसेंटाइल आएगी जेई मेन में, ये फीस माफ हो जाएगी। और इस वाले में बच्चों आपका जनवरी का जो क्रैश कोर्स है ना, जनवरी का जो क्रैश कोर्स है वो बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें बच्चों आपको अप्रैल का क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अप्रैल का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसमें तो अप्रैल तक, और इसमें जनवरी वाला क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि इसका बैच ये बैच बच्चों अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा जनवरी वाला। तो इतने अच्छे अच्छे शानदार धमाकेदार ऑफर है बच्चों। 3 डेज अ वीक इसमें क्लासेस होंगी, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी आपके लिए बहुत लिमिटेड रखी है। बड़े आराम से बड़े स्मूथली बच्चों इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। 7:30 PM पे बच्चों आपकी क्लास हुआ करेगी ना। इफ मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो दिस इज द टाइम विच इज वी हैव फाइनलाइज्ड टिल नाउ।
7:30 PM बच्चों। इसके बाद ही जा सकती है, इससे पहले नहीं होगी क्लास ना इसकी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप का भी और कोर्स का भी। गो एंड बाय दिस कोर्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2026। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।